नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट, जिसमें एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष में जुटे होंगे। दोस्तों, आपके संघर्ष को सफल बनाने के लिए मैंने एक उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न जानकारियों को मैं आपके साथ साझा करूंगा। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें। उत्तर प्रदेश जो धन धान्य से परिपूर्ण है, कृषि क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। ये इसलिए संभव है क्योंकि उत्तर प्रदेश नदियों के मामले में काफ़ी समृद्ध है और इन नदियों से ढेर सारी नहरें निकाली जाती हैं, जो उत्तर प्रदेश की सस्य श्यामला धरती को सिंचित करती हैं, उनको धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। तो आइए हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें। इन नहरों के क्रम में सबसे पहले ऊपरी गंग नहर। हम जानते हैं ऊपरी गंग नहर के बारे में पता करते हैं, कहाँ से निकली है, कहाँ कहाँ गुजरती हैं, कितने लोग उससे लाभ उठाते हैं, जानते हैं। तो ऊपरी गंग नहर, जिसका निर्माण 1840 से 1854 यानी अंग्रेजों के ज़माने में इस गंग नहर का निर्माण हुआ था। गंग नहर हरिद्वार, उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार से निकलती हैं। इनके दाहिने किनारे से निकलती हैं, जो उत्तराखंड में ही रुड़की से होते हुए, पहले हम लिखते हैं हरिद्वार के दाहिने किनारे से ऊपरी गंग नहर निकलती हैं, जो रुड़की से आगे सहारनपुर जिले से होते हुए फिर मुजफ्फरनगर के खतौली से गुजरते हुए फिर आती है ये मेरठ के दाहिने तरफ से, मेरठ के बाएं तरफ से निकल करके फिर बुलंदशहर, अगर लिखा शहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर और फतेहपुर तक इसका प्रसार है। इस नहर की शाखा प्रशाखाओं सहित कुल लंबाई 5640 किलोमीटर है और ये लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। फिर हम देखते हैं मध्य गंग नहर। मध्य गंग नहर ये बिजनौर से निकाली गई है और इस नहर को निकालने का उद्देश्य है, बारिश के समय में जब गंगा नदी में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है, तो ऊपरी गंग नहर को जल प्रदान करने के लिए मध्य गंग नहर का निर्माण किया गया और मध्य गंग नहर का निर्माण बिजनौर जिले में बैराज बना करके किया गया है। बिजनौर जिले में, जहाँ पर हैदरगढ़ वेटलैंड है, दलदली इलाका है, एक संरक्षित क्षेत्र है, उससे थोड़ा नीचे उतर करके बैराज बनाया गया है गंगा नदी पर और उस बैराज से नहर निकाली गई है मध्य गंग नहर, जो कि 116 किलोमीटर लंबी है। और ये नहर, मध्य गंग नहर आकर के बुलंदशहर जिले में गुलावटी के पास आकर के ऊपरी गंग नहर से मिल जाती है। ये इस नहर का उपयोग वर्षा ऋतु में पर्याप्त जल जो होता है उससे इस ऊपरी गंग नहर को देने के लिए काम आता है। इस योजना साथ ही साथ ये जो नहर है वो नहर इसके ऊपरी गंग नहर के समानांतर चलती है और कभी गंग नहर का पानी ऊपरी गंग नहर का मध्य गंग नहर में, मध्य गंग नहर का पानी ऊपरी गंग नहर में, ये साथ साथ चलती हैं और अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद तक कभी ऊपरी गंग में मिल जाती है। फिर ऊपरी गंग से मध्य गंग में पानी एक दूसरे को बांटते हुए ये दोनों नहरें आगे बढ़ती हैं और आखिर में ऊपरी गंग नहर में मध्य गंग नहर मिल जाती है। इससे लाभान्वित होने जिले हैं अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद आदि जनपद इससे लाभान्वित होने वाले हैं। फिर निचली गंग नहर 1878 में इसका निर्माण हुआ था। नरौरा बुलंदशहर यहाँ पर भी गंगा नदी में बनाया गया एक बैराज
नरौरा में 1878 में इसका निर्माण हुआ था। इस नरौरा के पास ही आपको पता होगा एटॉमिक पावर प्लांट है। एटॉमिक पावर प्लांट को भी इसी नहर के द्वारा, निचली गंग नहर के द्वारा पानी प्राप्त होता है। इसकी कुल लंबाई 8,800 किलोमीटर है, क्योंकि निचली गंग नहर जो कि ये भी बाएं तट से ही निकाली जाती है, दाहिने से न होकर के बाएं तट से निकलती है, और ऊपरी गंग नहर के समानांतर ये बहती है। फिर उन्हीं जिलों से होते हुए भी फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, अलीगढ़ और ये प्रयागराज तक चलती है। ऊपरी गंग नहर अपने शाखाओं के द्वारा निचली गंग नहर को भी पानी प्रदान करती है, और ये सबसे लंबी नहर है गंगा के द्वारा निकाली गई 8,800 किलोमीटर, जो कि 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। आगे देखते हैं रामगंगा नहर। रामगंगा नहर पौड़ी जिले के कालागढ़, पौड़ी जिला जो कि उत्तराखंड का एक जिला है, वहाँ एक रामगंगा नदी, ये रामगंगा नदी है, और यहाँ पे रिजर्वायर बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है कालागढ़। यहाँ पर कालागढ़ है, कालागढ़ के पास एक बांध बनाया गया है, काफ़ी बड़ी रामगंगा रिजर्वायर यहाँ पर स्थापित है। ये रिजर्वायर 2 जिलों में है, पौड़ी और इधर क्या नाम है उसका, इधर नैनीताल, और यहीं पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो बांध से नदी नीचे उतरती है, और यहाँ पर फिर एक बैराज बनाया जाता है, बैराज से नहर निकाली गई है, और रामगंगा के समानांतर ये बहती है। ये नहर बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिलों को लाभान्वित करते हुए, सिंचित करते हुए आगे बढ़ती है। फिर है पूर्वी यमुना नहर। ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, जिसका निर्माण कार्य शाहजहां ने शुरू कराया था। इस नहर का विस्तार अंग्रेजों ने कराया। सन 1830 में इसका निर्माण हुआ था, और ये नहर फैजाबाद, सहारनपुर, ये है, यहाँ से जैसे ही पहाड़ों से निकल के मैदानों में आती हैं, फैजाबाद में बैराज बना करके अब वहाँ पर हथनी कुंड बैराज है, जिससे ये पूर्वी यमुना नहर निकलती हैं। क्योंकि पूर्वी यमुना नहर इसलिए नाम है कि यहीं से पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिम की तरफ भी एक नहर निकाली गई है, जो हरियाणा राज्य को सिंचित करती हैं। पूर्वी यमुना नहर के द्वारा जो कि आगे बढ़ती है, और यमुना नदी के समानांतर बहते हुए मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, दिल्ली ये को सिंचित करते हुए आखिर में फिर आकर के ये मिल जाती है, यमुना नदी में पुनः मिल जाती है। इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है, और इस क्षेत्र में यमुना दिल्ली के लिए पानी की उपलब्धता को बरकरार रखने के लिए इस नहर का निर्माण कराया गया था। फिर यहाँ से भी आगरा नहर निकलती है। तो दोस्तों, गंगा, यमुना और रामगंगा के बाद अब शारदा नहर को देखते हैं। शारदा नदी पर बनने वाले नहरों को जानते हैं। शारदा नहर के बारे में, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसका निर्माण 1928 में हुआ था। शारदा नहर चंपावत जिले के बनबसा नामक स्थान पर, अगर आप मैप में देखें तो ये है शारदा नहर, और बनबसा उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। खटीमा से थोड़ी सी दूरी पर बनबसा वन रेंज है, वहीं पर बनाया गया है बैराज, जिससे शारदा नहर निकाली जाती है। ये है बनबसा। यहाँ से इसके दाहिने किनारे से शारदा नहर निकलती हैं, जो कि
पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, सुल्तानपुर आदि जिलों की 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती हैं, जिनकी कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। प्रमुख नहर और अन्य उसकी शाखाओं सहित कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। साथ ही साथ शारदा नहर की अन्य सहायक परियोजनाएँ हैं। सहायक परियोजनाओं के साथ साथ शारदा नहर के कई पंप नहर परियोजनाएँ हैं। शारदा नहर आगे चल कर के उसके बाढ़ के पानी को फिर से शारदा नहर में मिलाने के लिए शारदा सहायक परियोजनाएँ बनाई गई हैं। इस प्रकार से शारदा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। फिर सरयू नहर देखते हैं हम। सरयू नहर घाघरा नदी पे बनाया गया है, बहराइच जिले में। यह है घाघरा नहर, घाघरा नदी है ये, जो कि नेपाल से निकलते हैं और बहराइच जिले में नेपाल और भारत की बॉर्डर से थोड़ी ही दूर आने पर यहाँ पे है कतरनिया घाट। नानपारा तहसील में है ये कतरनिया घाट। कतरनिया घाट है यहाँ पे। इस कतरनिया घाट से निकाला गया है। इसके दाहिनी तरफ से सरयू नहर निकलती है और ये सरयू नहर घाघरा नदी पर बने बैराज, हालांकि इसके ऊपर इसका अलग नाम है, लेकिन जहाँ से सरयू नहर निकाली गई है उसके बाद से घाघरा नदी का नाम हो जाता है। सरयू नहर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर व महाराजगंज जिलों को लाभ मिलता है। यहाँ की जो सारी खेती है उनको सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है। सरयू नहर का निर्माण 1977-78 में हुआ था, जो कि सरयू नहर एक तरीके से घाघरा नदी या घाघरा नहर के लिए सहायक का काम करती है और उसको भी जल प्रदान करती है। फिर अब हम देखते हैं बेतवा नदी की नहरें। बेतवा नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से होते हुए सबसे पहले ललितपुर ज़िले में प्रवेश करती है बेतवा नहर उत्तर प्रदेश के, और ललितपुर में ही कई जगह पर बांध बना करके नहरें निकाली गई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है ललितपुर ज़िले में माता टीला बांध। माता टीला बांध से नहरें निकाली गई हैं, जो कि माता टीला बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में इसके बॉर्डर पर फैला हुआ है। यहाँ से नहरें निकाली गई हैं, जो कि ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन ज़िले में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इसके माता टीला बांध से पहले राजघाट बांध बनाया गया है, वहाँ से भी नहरें निकाली गई हैं, जो कि ललितपुर और झांसी, जालौन जिलों की सिंचाई करती हैं। बेतवा नदी पर परीक्षा में, जो कि झांसी में है, झांसी में यहाँ पर परीक्षा है, यहाँ पर भी गुरसराय नामक नहर निकाली गई है और ये गुरसराय जो नहर है वो झांसी, जालौन, हमीरपुर जिलों की लगभग 83,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। बेतवा नदी पर जगह जगह पर कई डैम बनाए गए हैं, जो कि इस पूरे क्षेत्र के सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराते हैं। फिर हम देखते हैं रिहंद घाटी परियोजना। रिहंद घाटी परियोजना सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई है। यहाँ पे रिहंद नदी है, जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है। रिहंद डैम से नीचे आने पर पिपरी नामक स्थान से एक नहर निकाली गई है। रिहंद नदी रिहंद घाटी योजना के नाम से हम जानते हैं। इस नहर के द्वारा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी जिलों की लगभग 40 लाख एकड़ की सिंचाई होती है। और फिर गंडक नहर नेपाल से निकलने वाली नदी गंडक पर बनाया गया है, और जैसे ही नेपाल से निकल करके भारत में प्रवेश करती है गंडक नदी, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही राज्यों की संयुक्त परियोजना है गंडक नहर। उससे सिंचाई के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को जल प्राप्त होता है।
नेपाल में गंडक नदी पर बांध बनाकर यहाँ से नहर निकाली गई है, जो कि भारतीय और नेपाल की सीमा से थोड़े से ही भीतर स्थित है। यहाँ पर बैराज बनाया गया है और इस बैराज से नहर निकाली गई हैं। इस नहर के द्वारा कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया आदि जिलों के खेतों की सिंचाई होती है। 20,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई गंडक नहर के द्वारा होती है। तो दोस्तों, ये है हमारे उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नहरें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे उत्साह वर्धन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।